हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आई एम अनूप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। तो आपके मन में एक बात आई होगी ये वर्ड सुनकर कि सर आपने बताया था कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिड एंड बेसिस को आपस में मिक्स करने पर बनते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वो तो न्यूट्रल हुए, बिल्कुल सही बात है, जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो सॉल्ट बनते हैं वो एसिडिक एंड बेसिक भी होते हैं और वो डिपेंड करता है कि जो एसिड और बेस आप लोग यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अब देखो बेटा, इस एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो देखो बेटा, हम लोगों के पास जो एसिड्स होते हैं वो एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वो एसिड हम लोगों के पास वीक भी हो सकते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना बेटा, अगर आप इन्हें पानी के अंदर डालते हैं, दैट इज आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जितने भी H पॉजिटिव आयन होंगे ये सबको डिसोसिएट कर देंगे। लेकिन जो हम लोग के पास वीक एसिड्स होते हैं, जब इन्हें आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, मतलब ये अपने अंदर से सारे H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट नहीं करते हैं। सेम कंडीशन हम लोग के पास बेसिस की होती है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके पास जितने भी OH आयंस होते हैं वो सबको डिसोसिएट कर देते हैं। दे डिसोसिएट ऑल दी OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आती है। ऐसे ही वीक में क्या होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। अब आप लोग को समझना है कि जो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट है वो कैसे बनते हैं। देखो बेटा, यहां पर हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ऐसे हम लोग के पास कुछ वीक एसिड्स है, दैट इज एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरिक एसिड। ऐसे हम लोग के पास कुछ बेसिस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। कुछ हम लोग के पास वीक बेस भी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेटा, होता क्या है, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा एसिड उसके ऊपर हावी रहेगा, तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो एसिडिक होगा। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, तो बेटा हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, दैट इज HCl। हम HCl की रिएक्शन करा देते हैं, ये हम लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक वीक बेस से। वीक बेस ले लेते हैं हम लोग, चलो हम लोग NH4OH ले लेते हैं, NH4OH, ये अपने आप में एक वीक बेस है। तो बेटा यहां से जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl और साथ में बनेगा बेटा वाटर। अब ये जो सॉल्ट बना है कैसे बना है बेटा, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है और वीक बेस लिया गया है, तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो तो बेटा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर बात है ना। अगर यहां पर दूसरा एग्जांपल देखें हम लोग, और हम लोग देखें कि वीक एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, हम लोग वीक एसिड लेते हैं। अब वीक एसिड में हम लोग के पास है CH3COOH, दैट इज एसिडिक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं हम किससे, स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH से करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं। तो यहां पर बेटा बनेगा CH3COONA, दैट इज सोडियम एसिटेट और साथ में बनेगा वाटर। अब देखो ये जो बना है ना बेटा, ये वीक एसिड लिया है आपने और स्ट्रॉन्ग लिया है बेस, तो बेस हावी हो जाएगा, मतलब ये कैसा बनेगा बेटा, ये बनेगा बेसिक सॉल्ट। तो सीधी बात है कि जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस होगा, तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, और जब भी आपका जो बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा, तो उस कंडीशन में आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। एंड द लास्ट कंडीशन, अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग लेते हैं या फिर दोनों वीक लेते हैं तो उस कंडीशन में न्यूट्रल बनता है। देखो अगर आप यहां पर एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, देन न्यूट्रल। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं दैट इज HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं दैट इज NaOH, तो उस कंडीशन में जो NaCl बनेगा, उस कंडीशन में जो NaCl बनेगा दैट विल बी व्हाट, और इट विल बी एसिडिक, इट विल बी बेसिक नहीं, इट विल बी न्यूट्रल। इस कंडीशन में ये जो बेस बनेगा बेटा ये न्यूट्रल बनेगा। क्लियर बात है। तो अब हम लोग किसी भी सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
ये पता करके कि वो किस एसिड और किस बेस से बना है। बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को यही चेक करना है कि जो सॉल्ट बना है आपका वो किस तरह का एसिड यूज हुआ है और किस तरह का बेस यूज हुआ है। अगर वहां पर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा, दोनों वीक है तो न्यूट्रल बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो एसिडिक बनेगा। अगर एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक बनेगा। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।